बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर मैं आपसे कहूँ कि पाकिस्तान ये एटमी अबाबीलें भारत पर गिरने को तैयार हैं तो आप इस पर बिल्कुल यकीन कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने वो मिसाइल बना लिया है जो कि भारत के कोने कोने पर भारत का गुरूर हाथ में मिला सकता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल हमने इसलिए नहीं किया कि ये वो उन स्ट्रेटिजिकली हथियारों में शामिल है जो एटमी वारहेड लेकर जाएंगे और जिनका जाना इस तेज़ी के साथ होगा कि भारत को समझ नहीं आएगी, ना उसको, ना उसके S-400 को, ना किसी भी ऐसे सिस्टम को जो भारत मिसाइल को रोकने के लिए इस्तेमाल करता है, इन मिसाइल का सामना नहीं कर पाएगा। ये मिसाइल जो कि अबाबील के नाम से है और एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, इसके बारे में मेरा आज का बोलते कालम है। ये पाकिस्तान का MIRV मिसाइल सिस्टम है जिसको कहते हैं मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। नाम ज़रा लंबा था, मैंने कहा मैं पढ़ के बता दूं आपको, और अंग्रेज़ी मेरी वैसे ही ऐसी वैसी है। ये एक मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी स्पीड, जो उसकी ओवरऑल स्पीड है वो 8 मार्क है। मार्क से मुराद ये है कि आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ चलता है, लेकिन इसको आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा तेज़ भी चलाया जा सकता है, यानी 15 मार्क तक भी इसकी स्पीड को जांचा जा चुका है, 2100 किलोमीटर तक। यानी आप ये समझें कि बरसगीर पाको हिंद का कोई इलाका भी जो है वो इस मिसाइल से खाली नहीं है। और ये इसकी बहुत बड़ी बात है कि ये एक वक्त में 5 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसमें जो वार हेड लगते हैं, जब ये मिसाइल चल जाता है और अपने वार हेड्स को लेकर अहदाफ की तरफ बढ़ता है, तो इसको अगर 5 कमांड्स दी हैं तो ये मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में अपने 5 अहदाफ के लिए अलग अलग जो है वार हेड को छोड़ सकता है और तबाह कर सकता है। ये 5 से ज़ायद से मुराद ये है कि ये आप पर मुनहसर है कि आप 3 अहदाफ को निशाना बनाना चाहते हैं, 5 को, 6 को, 7 को। आपने इस मिसाइल में उतने ही वार हेड लगाने हैं, डायरेक्शंस उसमें सेट करनी है, AI टेक्नोलॉजी है, और ये GPS के ज़रिए अपनी अपनी लोकेशन को तलाश करते हुए वार हेड वहाँ जाकर ही फटेंगे। अगर हम चलाना चाहें, सिर्फ मिसाल के लिए बता रहा हूँ आपको, तो भारत के 5-7 मुख्तलिफ शहर जो हैं उस तरह से तबाह होंगे जैसे हिरोशिमा और नागासाकी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही है कि इसकी वार हेड ले जाने की सलाहियत जो है 20 से 40 किलो टन तक हो सकती है। ये जो नापा जाता है, ये वज़न उस हिसाब से नहीं होता, इसकी ये कितना मुखलक है और कितना ये फैल सकता है उस हिसाब से इसको बताया जाता है। और ये 60 से 200 किलो एटमी तबाही लेकर किसी भी मुल्क पर वारद हो सकता है। वो जो सूरह फील में है कि हाथी वाले आए थे और अबाबील ने कंकर फेंके थे छोटे छोटे, और उनको कैसा बना दिया था, जैसा खाया हुआ भुस। ये कुरान पाक में है। ये अबाबील भी इसीलिए तैयार की गई है कि अगर हमारा दुश्मन हम पर हमलावर होगा तो ये अबाबीलें छोड़ी जाएंगी जो पूरे भारत को खाया हुआ भुस बना देंगी, और उसका चप्पा चप्पा जो है इसके मोहलक हथियारों के सामने ना सिर्फ तबाह व बर्बाद हो जाएगा बल्कि घुटने टेक देगा। बड़ा इसकी ज़बरदस्त, मैंने आपको वो सारी अबाबील की चीज़ें बताई। ये अच्छा, ये दूसरा इसकी बड़ी ख़ास बात ये है कि ये पाकिस्तानी कंपनी है नेस्कॉन जिसने ये ईजाद किया है। ये किसी दूसरे मुल्क की ईजाद नहीं है। ये मिसाइल टोटली डिज़ाइंड बाय पाकिस्तान और फायर्ड बाय पाकिस्तान है। ये ना हमने बाहर से टेक्नोलॉजी ली है, और ये दुनिया के बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को इस वक्त चैलेंज कर रही है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को आगे, बल्कि बहुत आगे लेकर जा रही है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। मैंने आपको उस दिन भी जब मैं फ़तेह 1 फ़तेह 2 पर बात कर रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि ये अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अबाबील उस बाकी रह जाने वाली पिक्चर का भी एक हिस्सा है। यानी ये अभी टेक्नोलॉजी की वो चीज़ है जो हम बताना चाह रहे हैं, जिसका हम तजर्बा कर चुके हैं। 2017 में इसका हमने पहला तजर्बा किया था अबाबील का,
और उसके बाद मुसलसल इसको हम अपने अपने टारगेट्स पर रख कर आज़मा रहे हैं, देख रहे हैं, और हर दफ़ा ये अबाबील जो है वो अपने उस पर पूरा उतरता है। अच्छा, गाइडेंस सिस्टम इसके अंदर मौजूद है, इनर्शियल है, री एंट्री कंट्रोल और GPS अपडेट्स वगैरह का सिस्टम इसमें है। भारत की एयर बेसिस, मिसाइल बेसिस, शहरों पर ईस्टर्न स्ट्राइक हदफ इसके जो हैं ये बन सकते हैं भारत के तमाम शहर ही। और भारत का कोई दिफाई निज़ाम, चाहे वो S-400 हो या कोई इसराइल की आयरन शील्ड हो, इन अबाबील्स के सामने नहीं ठहर पाएगी। वाकई में एक लाजवाब मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान बना लिया है पाकिस्तान ने, जो कि ख़ुद का पाकिस्तान का अपना तैयार करता है। हमें अब बाहर से मिसाइल सिस्टम लाने की ज़रूरत नहीं। फतह 1 और फतह 2 जो हमने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए, वो भी टेक्नोलॉजी मेड बाय पाकिस्तान था, फायर्ड बाय पाकिस्तान था। अबाबील भी मेड बाय पाकिस्तान है, फायर्ड बाय पाकिस्तान है। और जब भी चलाएंगे पाकिस्तानी चलाएंगे। इसको अभी हमने फ़रोख्त के लिए भी नहीं रखा। GIDS की मुख्तलिफ़ नुमाइशों में मुख्तलिफ़ चीज़ें फ़रोख्त के लिए रखी जाती हैं, लेकिन अबाबील को अभी हमने लोगों को शो नहीं किया। हाँ, 2017 से हम इसका कामयाब तजर्बा कर चुके हुए हैं और हमें पता है कि जब हमें इन अबाबील की ज़रूरत होगी, जब हाथी वाले बदमस्त होकर हमारी तरफ चढ़ दौड़ेंगे, उस वक्त ये अबाबीलें छोड़ी जाएंगी और पूरे दुश्मनों को, पूरे भारत को खाया हुआ भुस बना देंगे। ये तो एक अबाबील है, लेकिन पाकिस्तान ने इससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें जो हैं बनाना शुरू कर दी हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। अब तो आपके डोनाल्ड ट्रंप भी मान गए कि पाकिस्तान ऐसी ऐसी चीज़ें बना लेता है जिसका तसव्वुर आम दुनिया में नहीं किया जा सकता है। अभी हमने शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3, शाहीन 4, फतेह 1, फतेह 2, फतेह 3, फतेह 4, फतेह 4 का भी, फतेह 3 और फतेह 4 का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। 1 और 2 का इस्तेमाल किया और भारत घुटनों पे आ गया था। फतेह 3 और फतेह 4 उससे भी मुख्तलिफ हथियार हैं। फिर हतफ सीरीज़ है हमारे पास, अभी हमने उसका भी इस्तेमाल करना है। रात सीरीज़ है जो जहाज़ों से जो लॉन्च होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो हैं। बाबर है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है और आबदोज़ों और बहरी जहाज़ों से उसको लॉन्च किया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों की पाकिस्तान के पास अब कमी नहीं है। हमें किसी दूसरे मुल्क की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये वो मिसाइल हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमने ईजाद किए हैं और हम ही इनको चलाएँगे और दुश्मन को खुद से दूर रखेंगे, भगाएँगे और मारेंगे। याद रखिएगा, ये मिसाइल जिसका हम जिक्र कर रहे थे अबाबील, ये वन ऑफ देम है, लेकिन ये तन्हा नहीं है। और भी बहुत सारे मिसाइल हैं इस वक्त डिज़ाइनिंग के मरहले में मौजूद हैं। फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले, ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले, फ़ज़ा से ज़मीन में मार करने वाले, ज़मीन से समुंदर में मार करने वाले और समुंदर से ज़मीन पर मार करने वाले, हर किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान बना रहा है। और ये तमाम मिसाइल जो हैं एटमी वॉर हेड ले जाने के काबिल हैं। अब तो हमने कन्वेंशनल वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइल बनाना बंद ही कर दिए समझें। अब हम जो भी मिसाइल बना रहे हैं वो वही है जो एटमी वॉर हेड लेकर जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।